भक्तजनों, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनगमन करते हैं और भरत जी उनको पीछे से बुलाने के लिए जाते हैं, तब भगवान इंद्र के मन में क्या विचार पैदा होता है, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए कहा है। दियखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगो भल भल ही पुअच कहु पोचू। गुरु सन कहयो करी प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। यह बात भगवान इंद्र बृहस्पति जी से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, राम सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चाहती, करी जतन भल सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। फिर आगे लिखते हैं, बचन सुनत सुरगुर मुस्काने, सहस नयन बिन लोचन जाने। मायापति सियवक सन माया, करत उलटी परय सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध बिरिसाय न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वह अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही,
भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वह श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न जानी अमरपति रघुबर भगत यकाजू। अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज रघुकुल श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सियवक सेवकाई, सियवक बयर बयर अधिकाई। हे देवराज हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहाय न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यप वह सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वह किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत या भगत हृदय अनुसारा। अगुण लेप मान एक रस, राम सगुण भये भगत प्रेम बस। तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मानस रहित और सदा एकरस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम सदा सियवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों को रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साध और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल।
हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हुओ, भरत दोष नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हैं। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सोनी सुर बर सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा दियखि मुनि सिद्ध सिहाही। जब ही राम कहिले यही उसासा, उमगत पियमु मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांसें लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास करी जमु नहीं आए, निरख नीरुलोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज, हुअत मगन बारिध बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वह फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर त्यहि दिन करी बासु, भयो समय सम सबहि सुपासु। राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि नय बरनी।
उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भये ये कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में, एक ही पार में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बियस सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सियवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगली कथा को लेकर फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।